अल्लाह मुबारक, अल्लाह मुबारक। ये क्या कर रहे हैं? शादी की दावत के दिन पिता बनाया था ना, उसका धर्म निभा रहा हूँ। हमारे बहुत कुछ देते हैं, ये तो पहली किस्त है। ले ले बेटी, मुबारक मौके पर दे रहे हैं, मना नहीं करते, ले ले। इन्हों कैसा दे सकती है? क्या बोल रही तुम? अरे बोलने दीजिए ना, ये तो बच गई। राजा साहब और शमा ने बचा लिया। अल्लाह, इन्होंने कैसे बचा लिया? इनसे बड़ा हूँ, लेकिन इन्होंने भाई और शमा ने पिता न बनाया होता तो समधी की जगह होता आप होती समधिन। और फिर मैं आपसे ही कपड़े लेता। ले लो बेटा। हमें भी दीजिए। हाँ? अरे बेगम, आइए, देखिए आपके लिए क्या खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी सुनेगी तो फड़क उठेंगे आप। मैं भी आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। अच्छा। आपकी बहन की सौंप उम्मीद से है। उम्मीद से? कौन? वो मुंशी की बेटी? कल जश्न हुआ, 6 महीने बाद बच्चा होगा। नहीं बेगम, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। कह दीजिए कि ये झूठ है। मैं तो कह दूंगी कि झूठ है, लेकिन ये वो रिपोर्ट नहीं जो तुम बदल दो, ये वो टेस्ट नहीं जो तुम्हारी बहन की जगह मेरा करा दो। ये वो सच है जिससे ना आप ना आपकी बहन झूठला सकती है। ओ मेरे कब कब के दुश्मन, क्या किया तूने? जो 20 साल से तूने नहीं किया वो अब कर दिया, जबकि मेरी बहन गिड़गिड़ाती रही और मैं दुआएं मांगता रहा कि उसकी गोद भर जाए ताकि मेरा मसला हल हो जाए। लेकिन एक बार में तूने हम दोनों को मार दिया और निकाल कर दिया उस सड़क पे पड़ी हुई औरत को जिसे तेरी रहमत की जरूरत नहीं थी, और ना ही उसकी औलाद को जो सड़क पे भी पल सकती थी। तूने उसे महल में भेज दिया और हम दोनों को सड़क पे पटक दिया। क्यों 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 किया तूने ऐसा? क्यों किया? क्यों? आज से पहले इतना खुश हम कभी नहीं हुए। न पढ़ने का गम आज दूर हो गया। बीवी अच्छी हो तो आदमी का अधूरापन दूर हो जाता है। पुरानी गुफाओं में हिंदुओं की एक देवी है जिन्हें आधा मर्द और आधा औरत बताया गया है। कितना सही है। लोग औरत को पैर की जूती समझते हैं, लेकिन नहीं, जूती नहीं। दोनों मिलकर खड़े हो जाएं तो 2 दिमाग, 2 दिल और दुनिया से लड़ने की दुगनी ताकत मिल जाती है। क्या देख रही हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है और बिल्कुल सही कह रहा है। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे? पार्टी की मीटिंग है सालाना, वारंगल। मैं भी चलूंगी। तुम क्या करोगी? तुम्हारी बातें सुनूंगी, जो लोग कहेंगे समझूंगी। मेरे को भी तो काम करना है तुम्हारे साथ। हाँ,
नहीं, तुम गांव चली जाओ। तुम्हारी इतनी जायदाद है, वहां शादी कर लोगे, कुछ मिलेगा नहीं। बदल रही तुम? हाँ। क्या समझते तुम मेरे को? तुम अकेलेंगे और चले जाएंगे? बस ऐसा ही समझ लो। लाओ, मेरे को दे दो, मैं करती। नहीं, बस उतनी ही है। क्या कर रही है? मेरे को क्या समझते तुम? हाँ, सपने दिखाओगे फिर चले जाओगे? इस तरह लाओगे तुम अपनी पार्टी का इनकलाब, जिसके बारे में ढिंढोरा पीटते तुम? हाँ, इनकलाब कोई नहीं लाता है, और तब तक नहीं आता जब तक आदमी खुद नहीं लाता है। नाटक नको, कुछ तो बोलो, क्या बात हुई? तुम अपने अब्बू से पूछो, अपने बहनों से पूछो। जब मैं तुमको मिलने आई, उन्हें से पूछ के आई क्या? तुम जब मेरे पास आए, उन्हें से पूछ के आए क्या? अब क्या बात हो गई? उनको बीच में क्यों लाते? तुम्हारी बहन राजा साहब को बीच में लाई थी। राजा साहब अब बीच में नहीं रहना चाहते हैं। आपके अब्बू भी अब बदल गए। इन्हें को तुम संभालो, उन्हें मैं संभालती। क्या जुबैदा, मुझे मीटिंग में जाना है। तो जाओ ना। ये क्या कर रही हो? बुलाओ तो सही। लो। क्या करूं मैं इसका? तुमने मंगवाया? तो क्या? जब मैं यहाँ आती, सबसे पहले तुम इसको उतरवाते, जाने से पहले उठाकर देते मुझे। अब उठाकर दिया और कहा जाओ। मेरी बात नहीं है जुबैदा। मैं नहीं चाहता हूं कि शादी के बाद तुम्हें भी अब्बू की तरह महसूस हो कि तुम्हें जायदाद नहीं मिलेगी। अब वो ले आओ। क्या ले आऊं? वो जो उसके ऊपर वो लाल ओढ़नी उड़ाते ना, और अगर तुम्हारे पास नको तो पार्टी का दफ्तर से वो लाल झंडी उतार के मेरे को उड़ा दो। कहाँ की हो? हैदराबाद की तो नहीं लगती हो। तो फिर कहाँ की लगती मैं? तेलंगाना की लगती हो। वो हमें क्या है? वहां हमारी पार्टी का मूवमेंट शुरू हुआ था, वहीं क्यों ना? आप जाओ ना, जब आप लौट के आओगे मैं आपको बताती कि मैं कहाँ की। हम तो कहते थे कि हम ही हैं, लेकिन हमसे बढ़ के भी कोई है, ये आज जाना। जवाब नहीं इसका भी। जब मिलने को कहा तो मना कर दिया, जब मानी तो कहा थोड़ी देर के लिए आऊंगी। कितनी देर हो गई है। अपनी मर्जी की मालिक है, जान निकाल लेती है। आ गई। बोलो क्या काम है? कॉलेज की बिल्डिंग को गिराना है, यहाँ पर गधों से हल चलवाना है, और यहाँ पर एक चबूतरा बनवाकर उस पर यह लिखवाना है कि ये वही जगह है जहाँ पर एक आदमी ने किसी का इंतजार करते करते अपनी जान दे दी। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लाइब्रेरी जाना है, किताब लानी है। जो कहना है जल्दी कहो, मुझे जाकर पढ़ना है। मुझे नहीं पढ़ना है। वो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पढ़ना है। इम्तिहान सर पर आ गए हैं। मेरे सर पर इम्तिहान नहीं आए हैं, मुझे पास नहीं होना है। तुम्हारी और मेरी बात अलग है। तुम पास होना चाहते हो, मेरा टारगेट 80-90% का है। मैं एमए नहीं करना चाहती, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हूँ, एंड फॉर दैट आई नीड हाई परसेंटेज। तो जाओ, ले आओ। Thank you. Thank you for your cooperation and your appreciation.
मैं यहां खड़ा हूं। मरने के लिए आया था, लेकिन ये जगह इतनी ऊंची नहीं है कि छलांग लगाकर आत्महत्या की जा सके। जिस आदमी का एम सही होता है वो हमेशा सही जगह और सही वक्त चुनता है। ना तुमने सही जगह चुनी है ना सही वक्त। तो कह दो कि गोलकुंडा चले जाओ, लेकिन वो तो बहुत दूर है यहां से। कह दो कि हुसैन सागर चले जाओ, वहां पर पानी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लो। और सही समय भी बता देना, ताकि मैं सही समय पर पानी में छलांग लगाकर पानी से फूल कर उस वक्त तक ऊपर आ जाऊं। तुम्हारी जिंदगी में तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची। ये बात कितनी बार दोहराऊं? इम्तिहान खत्म हो जाने दो, कॉम्पनसेट कर दूंगी। जहां जी चाहे ले जाना, मना नहीं करूंगी। साथ में गाने की टेप भी ले आऊंगी। टेप? कौन सी टेप? अभी ना जाओ छोड़कर। उसकी अगली लाइन यही है ना कि अभी तो दिल भरा नहीं। मेरा दिल तो नहीं भरेगा, लेकिन तुम्हारा दिल जरूर भर जाएगा और चली जाओगी मुझे छोड़कर, उसी तरह जिस तरह से आज जा रही थी। थामो, थामो। बोझ है ना? जब मुझ पर बोझ हो तब प्यार मत करना। जब बोझ हट जाए तो तुम हल्का कर दो, तो बाय गॉड मैं खुद प्यार करूंगी। तुम मुझसे कितनी ज्यादा सुंदर हो, कितनी मैनली हो। मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं करूंगी? पर तब जब इम्तिहान खत्म हो जाए। क्या बात है डॉक्टर साहब? ये दवाई इन्हें देना। जी, आपने इन्हें देखा? देखने की जरूरत तो नहीं, मैंने इन्हें पूछ लिया है। इनकी माँ को भी ऐसे ही होती थी। ये दवाई देना और फिर देखेंगे। डोंट वरी, कुछ केसेस ऐसे ही होती हैं। और हाँ, 6 महीने तक ये हाल रह सकता है। लेकिन कोई तो दवाई होगी जिससे ये रुक जाएगा। जो लिखी है उसका असर देखेंगे, नहीं तो दवाई बदल देंगे। खाना नहीं पचेगा तो ये कमजोर नहीं हो जाएंगी? नहीं, कुछ नहीं होगा। औरत सब सह लेती है। ब्लड सैंपल्स लेंगे और फिर इरिटेशन देंगे। कंप्लीट बेड रेस्ट एंड नो एग्जामिनेशन। ओके? शुक्रिया। नहीं, आप बैठे रहिए, बिल्कुल बैठे रहिए। मैं कहीं नहीं जा रही, सोचा थोड़ा पढ़ूंगी। पढ़ना बंद। आज से आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे और इम्तिहान भी नहीं देंगे। यह हमारा हुक्म नहीं, हमारा कहना है, और हमारा कहना आप मानेंगे। अम्मी, अम्मी, आप ही ने समझाइए ना। मुझे लेकर इतने परेशान होते हैं कि आप बीमार हो गए और अब्बू जी की भी बात नहीं सुनते। बेटा, मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूँ कि बेटियों को अपने वाला रोक दे दिया। राजा साहब, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। मैं हूँ तो ये भी ठीक ही रहेंगी। आप जो दवा लेती थी वही दवा हम इनको देंगे। मेरा आपके साथ क्या मुकाबला? आप तो इतना इलाज करवा रहे हैं। मैं तो बस दरगाह पे धागा बांध आती थी, वो ठीक हो जाती थी। दरगाह? जी, किसी ने बताया कि नन्हे शाह की दरगाह पे धागा बांधा, हम बांध आते थे और जब मैं ठीक हो जाती बोल देते थे। ये
ठीक हो जाती थी। राजा साहब अब आप इसको इत्तेहाद बोलिए या कुछ भी बोलिए, ठीक तो हो जाती। आप इनकी बातों पर मत जाइए, सारे घर वालों की तरह इनको भी एतकाद नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जब आप ठीक हो जाएं तो आप दोनों जाकर दरगाह पे धागा बांधाइएगा। अरे ये क्या बातें कर रही थी तुम? ये हालत में बच्ची जो है उसकी दूर दरगाह से जाके आती। मगर हम तो जा सकते हैं, क्या अकेले नहीं जा सकते? अकेले जाना तो नहीं चाहिए। अच्छा एक काम कीजिए, आप अकेले धागा बांधाइए, खोलने के लिए दोनों चले जाइएगा। कैसे बातें कर रही थी तुम? अकेले जा सकते हो राजा साहब उतनी दूर? ये कार बात है। हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, इनके लिए हम कहीं भी जाएंगे और कभी भी जाएंगे। जब ये ठीक हो जाएंगी तो धागा खोलने इन्हें ले जाएंगे। राजा साहब ये औरत पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल है, खुदा के वास्ते आप इसी बातों में मत आइए। देखिए राजा साहब, अकबर बादशाह भी तो गए थे ना सलीम चिश्ती की दरगाह पे, और पैदल। अकबर बादशाह गए थे बेटे के लिए, लेकिन हमारे लिए पहले ये है, बेटा बाद में। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे और इनके लिए कहीं भी जाएंगे। हमें वहां ले चलिए आप। अता कर दे मुझको भी औलाद मौला, अता कर दे मुझको भी औलाद मौला, कि हो जाए मेरा भी दिल शाद मौला। दिखा दे जलवा दिखा दे, दिखा दे जलवा दिखा दे, करम का तू अपने दरिया बहा